हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद यशी। लास्ट 2 क्लास आपकी वर्ड या वर्ड चैप्टर की मॉर्फीम की ली गई है। आज आपके उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं आज के क्लास में जो आपको लास्ट 2 क्लास में पढ़ाया गया उसी के। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको बताया था इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले आप एबीसीडी पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद आपको बताया था, क्या बताया था, जो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, मॉर्फीम। फिर क्या आता है उससे बड़ा, वर्ड, फिर फ्रेज, फिर क्लॉज एंड फिर सेंटेंस। ठीक है, तो वो पूछ रहा है व्हाट इज आस्किंग स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट पूछ रहा है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, वर्ड नहीं, वर्ड किस पे था, सेकंड नंबर पे, ये तो नहीं है। फर्स्ट नंबर पे क्या था, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, मॉर्फीम। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, मॉर्फीम। और अगर वो पूछे व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट, बिगेस्ट यूनिट कौन सी रहेगी आपकी, सेंटेंस। बिगेस्ट यूनिट कौन सी रहेगी, सेंटेंस। एक ही क्वेश्चन में 2 का आंसर मिला है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ओपन क्लास और कंटेंट वर्ड्स आर डिफाइंड एज। मैंने कल बोला था इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 है ओपन क्लास। ठीक है, ओपन क्लास और कंटेंट वर्ड आर डिफाइंड एज। वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए है वर्ड्स दैट डू नॉट कैरी मीनिंग। एक वर्ड ऐसा जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। क्या पता था, ओपन क्लास वर्ड। ओपन पहले तो ये बताओ, ओपन क्लास और जो कंटेंट वर्ड है ये किसका टाइप है, फ्री मॉर्फिम का है या बाउंड मॉर्फिम का है। किसका है ये, फ्री मॉर्फिम का है। ये किसका पार्ट है, मॉर्फिम को 2 पार्ट में डिवाइड था, फ्री और बाउंड में। फ्री मॉर्फिम का टाइप था क्या, वर्ड्स, सॉरी कंटेंट वर्ड, लेक्सिकल वर्ड्स और ओपन क्लास वर्ड। तो जो फ्री वहीं से कनेक्ट करो, फ्री मॉर्फिम जिनका तो मीनिंग होता है, फ्री मॉर्फिम का तो मीनिंग होता है, और ये क्या कह रहा है कि डू नॉट कैरी मीनिंग, तो ये तो नहीं होगा। वर्ड्स दैट कन्वे कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, वो वर्ड्स होते हैं ओपन क्लास और कंटेंट वर्ड में जो कॉन्सेप्चुअल अपना मीनिंग देते हैं। यस। उसके बाद सी है, वर्ड्स दैट आर ओपन टू ऐड अफिक्सेस। वो वर्ड्स जो अफिक्सेस ऐड करने के लिए ओपन होते हैं। क्या अफिक्सेस, ठीक है, फ्री मॉर्फिम में ही लगते हैं, बट उसके बाद भी तो लगते हैं, जैसे ट्रुथफुलनेस, ट्रुथफुलनेस, ट्रुथफुलनेस। सिर्फ ये ट्रू में ही नहीं लग रहा, ट्रू में तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, सिर्फ अफिक्सेस के लिए ओपन रहते हैं। नहीं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ओपन क्लास और कंटेंट वर्ड कौन से होते हैं जिनका अपना खुद का मीनिंग होता है। तो कौन सा सही ऑप्शन रहेगा, ये वाला, कॉन्सेप्चुअल, वो वर्ड जिनका अपना कॉन्सेप्चुअल मीनिंग होता है। थर्ड है आपका, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड क्लास वर्ड्स। नॉट, ये आता है ना, ये आपका क्वेश्चन मोस्टली रॉन्ग करा देता है, क्योंकि हम फटाफट फ्लो में पढ़ते हैं और पूछ देते, अरे क्लोज क्लास वर्ड्स पूछा, क्लोज क्लास वर्ड्स तो पूछा है उसने, लेकिन उसने पूछा इनमें से कौन सा है जो क्लोज्ड क्लास वर्ड्स नहीं है। आपको क्या बताया था, ओपन क्लास और क्लोज क्लास। ओपन क्लास में क्या आएगा, नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। रेस्ट जितने भी सब आपके क्या है, क्लोज्ड क्लास है। अब देखते हैं, प्रोनाउन उन 4 में नहीं है, कंजंक्शन नहीं है, वर्ब ये रहा आपका, ये वर्ब है। ठीक है, ये किस में आपका ओपन क्लास है, और आर्टिकल्स भी किस में है, क्लोज क्लास है। तो वो पूछ रहा है विच इज नॉट, इसमें से कौन सा नहीं है जो क्लोज्ड क्लास का एग्जाम्पल नहीं है। तो नहीं कौन सा है जो ओपन क्लास का है, ये रहा वर्ब। वर्ब किसका एग्जाम्पल है, ओपन क्लास का। बाकी सब किस में है, क्लोज क्लास में। सबकी क्लास कैसी है, रेस्ट्रिक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मॉर्फीम्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। मॉर्फीम को हम किस में डिवाइड करते हैं, बताइए, मॉर्फीम को किस में डिवाइड करते हैं, जॉइंट नहीं, अफिक्सेस। मॉर्फीम को अफिक्सेस में डिवाइड करते हैं, नहीं, मॉर्फीम के टाइप होते हैं, उसमें एक अफिक्सेस भी होता है। अफिक्सेस किस में आता है, बाउंड मॉर्फीम में। और किस में डिवाइड करते हैं, फ्री और बाउंड मॉर्फीम में। यस, दिस इज करेक्ट। फिर है ओपन एंड क्लोज। क्या मॉर्फिम को हम ओपन और क्लोज में डिवाइड करते हैं, नहीं, मॉर्फिम का जो टाइप है फ्री मॉर्फिम, उसको हम ओपन और क्लोज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मॉर्फिम को तो फर्स्ट डिवीजन मॉर्फिम का किस में आता है, फ्री मॉर्फिम एंड बाउंड मॉर्फिम। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए आपके। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स आर टाइप ऑफ। इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम किसका टाइप है, आपको याद होगा कल चार्ट बताया था। मॉर्फीम, मॉर्फीम किस में डिवाइड होता है, मैं बहुत फास्ट बना रही हूँ, फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम। बाउंड मॉर्फीम में क्या आते हैं, अफिक्सेस आते हैं, और अफिक्सेस कौन कौन से
इनफ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल। ठीक है, इनफ्लेक्शनल और डेरिवेशनल रिवाइज हो गया होगा। अब देखते हैं इनफ्लेक्शनल मॉर्फिम्स आर टाइप ऑफ, किसका टाइप है? फ्री मॉर्फिम। फ्री मॉर्फिम का टाइप है? नहीं। ओपन क्लास, बी ऑप्शन है, ओपन क्लास। ओपन क्लास तो खुद फ्री मॉर्फिम के अंदर आता है। नहीं। क्लोज मॉर्फिम, क्लोज क्लास, क्लोज क्लास भी किस में आता है? फ्री मॉर्फिम में आता है, तो ये भी नहीं। बचा क्या? बाउंड मॉर्फिम। यस, इनफ्लेक्शनल किसका टाइप है? बाउंड मॉर्फिम का। दिस इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ अ बाउंड मॉर्फिम। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड ही इज आस्किंग व्हाट इज अ बाउंड मॉर्फिम। बाउंड मॉर्फिम इसमें से कौन सा है जी? आस्क। आस्क, आस्क माने क्या होता है? पूछना। इसका अपने आप में मीनिंग है, खुद में इसका मीनिंग है, यानी कि ये कैसा मॉर्फिम है? फ्री मॉर्फिम है। फ्री मॉर्फिम है तो बाउंड नहीं है, नहीं होगा। काउंट, काउंट अपने आप में मीनिंग रखता है, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। पूरे काउंट का मीनिंग है गिनना, ये भी नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है? फ्री मॉर्फिम है। रन, रन, रन भी अपने आप में फ्री मॉर्फिम है। फिर क्या बचा? आईएनजी। आईएनजी, आईएनजी का कोई अपने आप में मीनिंग ऐसे नहीं आता। आईएनजी, आईएनजी लिखते इसका कुछ अर्थ निकलता है नहीं, बट ये अगर रन के साथ लग जाए, रनिंग, काउंटिंग, आस्किंग बन के एक प्रोग्रेसिव टेंस बना सकता है, तो ये क्या है? बाउंड मॉर्फिम है। तो वो बाउंड मॉर्फिम का एग्जाम्पल पूछ रहा था, बाउंड मॉर्फिम का एग्जाम्पल क्या है? आईएनजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच ऑफ द 4 ऑप्शंस हैज अ डेरिवेशनल अफिक्स। आपको 4 ऑप्शन दिए गए और आपको क्या पूछा गया है? डेरिवेशनल अफिक्स। डेरिवेशनल अफिक्स किसका टाइप है? बाउंड मॉर्फिम का। ठीक है, बाउंड मॉर्फिम में इनफ्लेक्शनल और डेरिवेशनल। डेरिवेशनल में क्या आते हैं? प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों आते हैं डेरिवेशनल में। ठीक है, लेकिन डेरिवेशनल की खास बात क्या होती है? डेरिवेशनल जो अफिक्स या प्रीफिक्स, उसमें कुछ मतलब उसमें जो भी अफिक्सेस लगते हैं, यानी कि प्रीफिक्स और सफिक्स कुछ भी लगता है, तो वो उसका क्या चेंज कर देता है? पार्ट ऑफ स्पीच को, उसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको चेंज कर देता है। ऐसे करो, उसके जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसको क्या कर देता है? ड्राइव करा देता है। ड्राइव करा देता है मतलब उसको क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ठीक है, देखते हैं किसमें है? आंसर्ड। इसमें रूट वर्ड क्या है? फ्री मॉर्फिम क्या है? आंसर। आंसर माने आंसर करना, और ईडी लगते, ईडी लगते क्या पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हुआ? नहीं, पार्ट ऑफ स्पीच नहीं चेंज हुआ, सिर्फ उसके क्या होता है? टेंस चेंज हुआ। आंसर प्रेजेंट और आंसर्ड पास्ट में, तो ये डेरिवेशनल नहीं होगा। अंडरस्टैंडेबल, कोई थिंग है आपकी, वो कैसी है? अंडरस्टैंडेबल। इसमें रूट वर्ड फाइंड आउट द रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है आपका? अंडरस्टैंड, यानी कि फ्री मॉर्फिम क्या हो गया आपका? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, किसी चीज को क्या करना? समझना। यहां आप समझ रहे हो। ठीक है, और फिर उसमें वर्ड क्या लग गया? बाउंड मॉर्फिम क्या लग गया? एबल, यानी कि अब क्या हो गया? कोई चीज है या कोई मैटर है, वो कैसा हो गया? अंडरस्टैंडेबल, यानी कि समझे जाने योग्य हो गया। ठीक है, पहले चीज को आपको समझना पड़ रहा था, और अब जो चीज है या कोई मैटर है वो खुद ही समझे जाने योग्य हो गया। तो क्या चेंज हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो गया, तो ये किस में आया? डेरिवेशनल अफिक्स में। फिर आते हैं कॉन्टेक्स्ट। इसके कॉन्टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट एस लगा है, सफिक्स एस लगा है, बट पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे यहाँ है आस्क। आस्क, आस्क किसके लिए आप प्लूरल के लिए यूज करते हो, और आस्क सिंगुलर के लिए यूज करते हो, है ना? ठीक है, बस पार्ट ऑफ स्पीच तो नहीं चेंज हो रहा, तो ये भी डेरिवेशनल नहीं है। कौन सा? इनफ्लेक्शनल है। ठीक है, अब आपको समझ में आया? एक बार कल डेरिवेशनल इनफ्लेक्शनल लास्ट में कराया था, अब आपको वो अच्छे से रिमाइंड हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द वर्ड फोटोग्राफ। वर्ड क्या है आपका? फोटोग्राफ कंसिस्ट ऑफ डैश मॉर्फिम्स। एक वर्ड जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में कितनी मॉर्फिम्स है? पहले इसमें रूट वर्ड, फ्री वर्ड क्या है आपका? फोटो। फोटो को क्या फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? फो, कुछ मीनिंग निकलता है, टो, कुछ मीनिंग निकलता है, नहीं। सिलेबल कितने हैं इसमें? फोटो, 2 सिलेबल्स है, बट फ्री मॉर्फिम यानी कि रूट मॉर्फिम क्या है इसका? फोटो। फोटो इसका क्या है? रूट मॉर्फिम है। और ग्राफ, फोटो में आपका बाउंड मॉर्फिम लग रहा है ग्राफ। बेटो प्लीज कीप क्वाइट, है ना? द वर्ड फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में कितने मॉर्फिम्स है? 2 मॉर्फिम्स, 1 रूट मॉर्फिम एंड 1 बाउंड मॉर्फिम, तो 2 मॉर्फिम्स। ठीक है, आई होप मैंने इन क्वेश्चन 8 क्वेश्चंस के थ्रू आपको जो लास्ट 2 क्लासेस है वो प्रॉपरली एक आपको रिवाइज हो गई होगी, और आप इसको मैक्सिमम रिवाइज कीजिए। जितने भी वर्ड्स आपको मिलते हैं ये आपके सामने आते हैं, उन वर्ड्स को नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले उसमें देखिए कि इसमें सफिक्स लगा है कि प्रीफिक्स लगा है, क्योंकि अगर बिगनर है तो ये भी आपके लिए न्यू होगा। सफिक्स लगा है, प्रीफिक्स लगा है, और इसमें फ्री मॉर्फिम क्या है, बाउंड मॉर्फिम क्या है, और फ्री मॉर्फिम और बाउंड मॉर्फिम के मिलने पे
फ्री मॉर्फिम को ओपन क्लास में कोई भी 5 वर्ड्स आप ले लीजिए, इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो फ्री मॉर्फिम है वो ओपन क्लास का है या क्लोज क्लास का है, ठीक है। और दूसरा जो बाउंड मॉर्फिम है वो कैसा है, इन्फ्लेक्शनल है या डेरिवेशनल है। 5 वर्ड्स ले लीजिए, उनको एक बेहतर वे में सभी चीज की प्रैक्टिस कीजिए। आई होप यू विल नेवर फॉरगेट दिस, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।